हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास है इसमें हम मेंटल एप्टीट्यूड आप कह लो या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर कॉमर्शियल मैथ्स कह लो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। वहाँ पर आप पहले अपनी जो कोर्स करना है आपको उसके रिगार्डिंग आपको कुछ अगर दिक्कत है, कुछ क्वेश्चंस हैं, सिलेबस क्या है, क्या चीज़ आपको पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए, वो पहले आप डिस्कस करिए। उसके बाद जो आपका मन वो आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ यही जो नंबर आपको शो हो रहा है नीचे, इसी के माध्यम से ही आप हमसे जुड़ सकते हो। आप हमारी पेड बैच से जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। इफ़ a + b + c = 6 और a³ + b³ + c³ -3abc = 120 दे रखा है, तो आपको ab + bc + ca की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला जो है वो आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ये याद रखना है, ठीक है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये ऑलरेडी आपके दिमाग में बस जाएगा, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, a³ + b³ + c³ -3abc = a + b + c, फिर ब्रैकेट में a + b + c का होल स्क्वायर -3, फिर ब्रैकेट में ab + bc + ca, ब्रैकेट क्लोज। और इसी में ही बस आपको वैल्यू रखनी है। मेन इस क्वेश्चन में जो था वो फार्मूला था, तो जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो इस फार्मूले को ध्यान रखना है और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बस आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करना है उसी इक्वेशन में, उसी फार्मूले में, और आपका आंसर यहाँ पे 16/3 आ जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला बेस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। फैमिली में नहीं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म आ रहे हैं और कौन कौन से कॉलेजेस में आप जो अप्लाई कर सकते हो। मेरिट बेसिस भी कुछ हैं कॉलेजेस, तो जैसे ही उनके फॉर्म आएंगे वो भी आपको पता चलेगा। इसलिए फैमिली को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेन मकसद जो है वो ये कि ऐसा कंटेंट आपको दें, ऐसे पढ़ाएँ कि हर एक बच्चे को एक अच्छा यूनिवर्सिटी, एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन ज़रूर मिले। तो सेकंड क्वेश्चन है रेशियो, यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन का, जिसको हमने एजेस के साथ मिक्स कर दिया है। तो ऐसे एजेस के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और मैक्सिमम चांस है कि आपका पूछा जाएगा। CUET में भी पूछा जाएगा, जहाँ पे भी मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कमर्शियल मैथ्स सिलेबस में मेंशन है, तो वहाँ पे ये जो है पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ पे लिख लेना है मीना और यहाँ पे लिख लेना है रीना। ओके, तो इसमें दिया है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मीना एंड रीना इज़ 3:4। तो हम मान लेते हैं कि मीना की प्रेजेंट एज थी 3x और रीना की प्रेजेंट एज थी 4x। सिंपल। उसके बाद क्या लिखा है, आफ्टर 5 ईयर्स द रेशियो बिकम्स 4:5। तो इसमें क्या करेंगे, आफ्टर 5 ईयर्स का मतलब है 5 साल बाद, मतलब 5 साल ऐड हो रहे हैं, तो हमने प्लस का 5 कर दिया और इज इक्वल्स टू, अब इनका रेशियो क्या बन गया, 4/5। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लोगे। आई एम वेरी श्योर आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 5 को इधर से मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू जो आएगी, सपोज अगर x की वैल्यू आपकी आती है 2, सपोज, तो यहाँ पे हमने क्या माना था कि मीना और रीना की जो एज है, प्रेजेंट एज, वो 3x 4x मानी थी। तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब मीना 3x की वैल्यू मतलब 3 × 2, मीना की प्रेजेंट एज 6 ईयर है। और रीना की अगर हम बात करें तो 4x मतलब 4 × 2, रीना की प्रेजेंट एज 8 ईयर है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द एज ऑफ मीना आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स बाद, जब अभी 6 साल की है, 10 साल बाद की बात करेंगे तो कितने साल की हो जाएगी, 16 साल की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने x की वैल्यू सपोज कर ली थी ना, तो आपको अभी जो इक्वेशन दी थी उस इक्वेशन को सॉल्व करना है
और फिर आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि मीना की जो 10 ईयर की एज है वो कितनी होगी 10 साल बाद। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, देखिए ये बहुत ही मतलब आपका फॉर्मूला बेस्ड है ये भी, मेंसुरेशन, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो इफ़ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 5 देन पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। इसमें अच्छा गलती क्या होगी वो ये कि आप कहोगे सर जो सर्कल होता है उसका जो पेरीमीटर की बात करें तो 2πr होता है ना। पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है। तो आधे सर्कल का जब निकालना है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब सिर्फ πr की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर हो जाएगी सेमी सर्कल का। तो मैं कहूँगा भैया आप बिल्कुल गलत हो, ऐसा नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने ये वाला हिस्सा तो काउंट कर लिया। आपने कौन सा हिस्सा काउंट किया? आपने ये वाला हिस्सा काउंट किया। हमको अब पेरीमीटर निकालना है सेमी सर्कल का, तो ये वाला हिस्सा अभी बचा है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर सेमी सर्कल का पेरीमीटर पूछे तो πr + 2r इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, πr + 2r ये है सेमी सर्कल का पेरीमीटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं, पाई इंटू आर की जगह पे क्या रखेंगे 5 और +2 इंटू 2r होता है तो r की जगह पे 5, तो यहाँ पे 5π + 2π। ठीक है, ये 5π + 2 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 10 और ये +5π, तो 5π + 10 इसका पेरीमीटर का यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको सेक्शन अच्छा लग रहा होगा और क्लास पसंद आ रही होगी। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, चाहे कुछ बताएं चाहे ना बताएं। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी तो उसमें और अच्छे तरीके से और कुछ तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, जितना ईजी से ईजी आपको समझ में आ जाए, एकदम छोटे बच्चे मान के हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। राजू एट 3/5 पार्ट ऑफ पिज्ज़ा, एडम एट 4/7 पार्ट ऑफ रिमेनिंग। ठीक है, एंड देन रेनू एट 2/3 पार्ट ऑफ द लेफ्ट वन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा इज स्टिल लेफ्ट इफ द पिज्जा साइज वॉज कितना 105 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 3/5 पिज़्ज़ा खा लिया, 3/5 अगर पिज़्ज़ा खा लिया तो अब बचा कितना, बचा कितना ये आप कैसे निकालोगे। टोटल आप मान लीजिए कि टोटल था 5 और उसमें अब यहाँ पे 5 - 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और अपॉन में 5, तो मतलब 3/5 अगर आपने खा लिया तो कितना बचा हुआ है 2/5। एक और एग्जांपल, जैसे सपोज मैं बोलूँ कि आपने 1/7 हिस्सा अपनी सैलरी का खर्च कर दिया है, तो आप क्या कहोगे कि आपके पास कितना बचा हुआ है। तो आप कहोगे सर 7 में से 1 माइनस कर दिया तो मतलब 6, और किसका 6, तो 7 का 6, तो यहाँ पे आपका कितना बचा हुआ है 6/7 हिस्सा ये जो है ये बचा हुआ है। तो इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 105 सेंटीमीटर का पिज़्ज़ा था, ठीक है, बड़ा सा। अब इसमें देखिए क्या है, 3/5 पिज़्ज़ा खा लिया किसने, राजू ने। ठीक है, तो कितना बचा 2/5, राइट। सिमिलरली अब यहाँ पे एडम एट 4/7 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग, तो हमारा यही है रिमेनिंग। ठीक है, इसी का 4/7 पार्ट खा लेगा तो कितना बचेगा, 7 में से 4 गया, 3/7 पार्ट बचेगा। अगेन रेनू आई, फिर उसने ये बचे हुए का इतना बचा हुआ, इसका भी इसने रेनू ने क्या किया 2/3 पार्ट वो खा गई, तो कितना बचा 3 में से 2 गया 1/3। बस अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करोगे और फिर आपका जो आंसर है वो 6 आई थिंक किया आएगा, 7 3 21, ये आपका पूरा 105 कट जाएगा और 3 2 6 सेंटीमीटर का पिज़्ज़ा अभी भी बचा हुआ है। तो ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ये आपके लिए है, आप खा लीजिएगा। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ 3-4 क्वेश्चन विद इजी कॉन्सेप्ट्स और जो सॉल्यूशन आपको जिस तरीके से करना चाहिए टाइम सेविंग मेथड के साथ,
जो आपको यूज़ करना चाहिए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो मैंने बताने की कोशिश की। ऐसे ही और हम टॉपिक वाइज़ और डिटेल में अपने बैच में भी कवर करवाएँगे। तो आप अगर फैमिली में नए हैं तो फैमिली को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस तो यूट्यूब पर होती ही रहेंगी, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन मिलते रहेंगे। और अगर अंदर घुस के पढ़ना है और चीज़ें जाननी है और डिटेल में जानना है, डाउट सेशन वगैरह लेना है ना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये हमारा बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप फुल टू फुल स्कोर कर सकते हो। अगर आपको सही राह पर सही चीज़ें पढ़ाई गई हैं, रिलेवेंट कंटेंट पढ़ाया गया, तो डेफिनेटली आप इसमें फुल टू फुल स्कोर कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको मज़ा आई होगी और समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है, और क्या अप्रोच रखनी है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, तभी ये बात बनेगी, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ भी दिक्कत या डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मेथड है वो कैसा लगा। ओके, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। और सिर्फ इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अदर कोई भी मीडियम से आप कहीं भी पेमेंट या कुछ भी ऐसे किसी को भी मत देना हमारे नाम से। ओके, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।